जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली पड़ा हुआ है और इसके लिए चुनाव हो रहा है। एनडीए ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया था। अब इंडिया गठबंधन ने तेलंगाना के केवी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बना दिया है। मतलब अब उपराष्ट्रपति पद पर दक्षिण भारत के दो चेहरों के बीच मुकाबला होना तय है। इससे पहले एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का परिचय सांसदों से कराया। सूत्रों ने बताया कि पीएम ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराते हुए कहा कि वो ओबीसी समाज से जमीनी नेता है, सहज है और सबसे बड़ी बात, ये राजनीति में खेल नहीं करते। इसका मतलब क्या, वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। फिर एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने राधाकृष्णन का स्वागत भी किया। उधर जस्टिस रेड्डी के नाम के ऐलान से पहले इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई। सर्वसम्मति से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया। ऐसे में जब दोनों चेहरे दक्षिण भारत से आ गए हैं तो दक्षिण के दलों के बीच पशुपेश पैदा हो गई है। जिस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने वाईएसआरसीपी ने कल एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान कर दिया था, अब वो वोटिंग से गैरहाजिर रहने पर विचार कर रही है। क्योंकि हमारे देश में सियासत का आधार मेरिट कम रहा है और जाति, दल, भाषा, क्षेत्र जैसे मापदंडों पर राजनीतिक फैसले ज्यादा उचित तरह होते हैं। उधर उपराष्ट्रपति चुनाव के 782 सदस्यों के निर्वाचक मंडल में बहुमत की बात अगर करें तो सरकार के समर्थन में कल तक करीब 487 सांसद दिख रहे थे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास कुल 355 सांसदों का समर्थन दिख रहा है, यानी करीब करीब 70 सांसद एनडीए के पास ज्यादा है। बहुमत के लिए 392 वोट चाहिए। 9 सितंबर को चुनाव होना है और अभी 3 हफ्ते बाकी है। तो क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकजुटता सरकार की जीत को मुश्किल बनाने वाली है, या फिर उपराष्ट्रपति पद के चुनावी दंगल में दक्षिण के दल कुछ नया गुल खिलाने की सोच